गाइस, दिस इज केजी गुप्ता। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेसन फोर्स एंड प्रेशर पार्ट 1। इसे भी हम जैसे लेसन एडोलसेंस को किया था छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपको इजीली समझ आए और आपको इसके नोट्स भी अच्छे से मिल जाएं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें अगर आपका मन हो। इसके लिए मैंने टाइप नोट्स बनाए हैं बिकॉज मेरा फ़ोन का कैमरा क्लियर नहीं है, बैक कैमरा, इसलिए मैंने टाइप नोट्स बनाए हैं। So let's start our part 1, force. In this we will study force and effects of force. Force. What is force? Force is an interaction that when unopposed will change the motion of an object. Force cannot be applied without interaction. When an object comes in interaction with force, it get move or get in motion. SI unit of force is Newton. गाइज यहाँ पे क्या बता रहे हैं दैट फोर्स जो होती है, फोर्स एक ऐसी इंटरेक्शन है दैट व्हेन ओनली अपोज्ड विल चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो इंटरेक्शन के बिना कोई वर्क नहीं करती है। फोर्स के लिए इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब एक ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन में आता है किसी फोर्स के, वो मूव होता है, वो मूव हो जाता है या फिर रेस्ट पोजीशन से मोशन पोजीशन में आ जाता है। एग्जाम्पल इज इफ़ अ बुक इज़ लाइंग ऑन अ टेबल, द टाइम इन विच वी इंटरैक्ट और प्रोवाइड फोर्स टू इट गेट मूव्ड। सेकेंड एग्जाम्पल है द बुक लाइंग ऑन द टेबल इज़ इन रेस्ट पोजीशन। जो बुक हमारी टेबल पे रखी गई है वो रेस्ट पोजीशन में है, पर जब हम उसे उठाएंगे और दूसरी जगह पे रखेंगे या फिर पुश या पुल करेंगे तो वो मोशन में आ जाएगी। This was all about force. Now come to our next topic, that is effect of force. Effects of force. Force contains many effects. Mainly 5 effects of force are there. When we apply force on an object, it can cause motion in an object. It is not necessary that force only moves a stationary object. It is applied on every object. The force should be sufficient to move an object according to their weight and size. यहाँ कह रहा है इसके फर्स्ट इफेक्ट में, जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की जाती है, अगर फोर्स जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेस्ट पोजीशन में हो तो वो मोशन में आ जाता है। ये नेसेसरी नहीं है कि फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की जाए वो कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, लाइक पेन और पेंसिल और बुक। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की जा सकती है। इट कैन बी अप्लाइड ऑन एवरी ऑब्जेक्ट, पर इसके लिए जो मेन थिंग है वो ये है कि जो हमारी फोर्स है वो सफिशिएंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द वेट एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी आर पुशिंग और पुलिंग। The next effect is force can stop a moving object. इसे मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। यहाँ बोला हुआ है कि फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। लाइक हम गाड़ी में जा रहे हैं, आगे हमारे सामने कोई गाड़ी आती है तो हम इंस्टेंटली ब्रेक लगाते हैं, तो वो भी तो हमारी फोर्स ही लग रही है। वो गाड़ी पेट्रोल से जो फोर्स निकल रही है, कार फोर्स ही तो यूज़ कर रही है। हम उसे कमांड दे रहे हैं, हम उसका बटन प्रेस कर रहे हैं या लीवर खींच रहे हैं तो वो स्टॉप हो जाती है। हम उसे कमांड दे रहे हैं और वो आगे फोर्स लगा के यूज़ कर रही है, स्टॉप कर रही है कार को। सो इस तरह से फोर्स कैन स्टॉप एन मूविंग ऑब्जेक्ट। Third is it can change the direction of the motion of the moving object. इसे भी मैं उसी एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। यहाँ बोला हुआ है कि फोर्स जो होती है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तो अगर हम उसी कार में जा रहे हैं तो हमारे सामने अलग अलग टाइप्स के रोड्स आएंगे, कोई इस साइड, कोई लेफ़्ट को मुड़ेगा, कोई राइट को मुड़ेगा। जैसे हमें लेफ़्ट जाना है तो हम अपने स्टीयरिंग व्हील को लेफ़्ट घुमाएंगे और गाड़ी को कमांड मिल जाएगी, वो अपने टायर्स को अपनी फोर्स लगा के टायर्स को लेफ़्ट की तरफ मोड़ेगी। सो इट कैन चेंज द डायरेक्शन
वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. सो दिस इज दैट ये हुआ कि दैट फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट. Now our fourth effect is it can change the speed of an object. आपको इसी एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ. जैसे हम कार में जा रहे हैं, कार में हम कभी एक्सीलरेटर दबाते हैं, कभी थोड़ा रिलीज़ कर देते हैं कि कार थोड़ी स्लो हो जाए. तो ये स्पीड में फ़र्क ला रहे हैं ना. एक्सीलरेटर को हम अपनी कार को कमांड दे रहे हैं बाय प्रेसिंग एक्सीलरेटर कि वो फास्ट हो या स्लो हो, स्पीड उसकी हम मेंटेन हो रही है फोर्स से जो कार प्रोड्यूस कर रही है. सो दिस इज़ all about it can change the speed of an object. Force can change the shape and size of the moving object. It can also change the shape and size of the moving object. Like जो हमारे आयरन स्मेल्टर्स होते हैं, आयरन स्मेल्टर्स यानी जो लोहे का काम करते हैं, वो जब आयरन की शेप चेंज करने के लिए उसे हॉट चीज़ों से मारते हैं, जैसे हैमर एक्सेट्रा, उससे मारते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है और साइज़ भी चेंज हो जाता है ना. कभी बड़े से छोटा हो जाएगा, कभी उसको प्लेटिंग कर रहे होंगे तो छोटे से बड़ा कर देंगे, मतलब फैला देंगे. सो दिस इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये इससे जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसकी शेप और साइज भी चेंज हो सकती है. Force is very important. As we all know, force is very important in our life. Without force, we cannot do anything. Even can't take a book or can't take a glass of water. हम खाना खाने के लिए भी फोर्स यूज़ करते हैं, पानी पीने के लिए भी. खाना खाने के लिए हम अपने फोर्स लगाते हैं हैंड से और बाइट को तोड़कर अपने माउथ में डालते हैं. सो यहाँ भी फोर्स यूज़ हो रही है. सो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया व्हाट इज़ फोर्स एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स. कल हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स इनटू कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. और इससे अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. आई होप यू ऑल लाइक्ड इट. देख लीजिए मैंने आपको समझाने के लिए इजीली आपको समझाने के लिए आपके लिए कितनी मेहनत की. पहले उसे टाइप किया खुद बैठ के, पहले अपने रफ नोट्स बनाए, फिर उसे टाइप किया. सो आपका भी फर्ज बनता है कि मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर दें. आई होप यू ऑल लाइक्ड माई वीडियो. थैंक यू.